रात का अंधेरा था। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा पेड़ों की शाखाओं से टकराकर ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। ये कहानी है भोरगढ़ नाम के गांव की। एक ऐसा गांव जहां लोग आज भी उस पुरानी हवेली के पास जाने से डरते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। टूटी हुई दीवारें, झूलता हुआ दरवाजा और अंधेरे में झिलमिलाती एक पुरानी लालटेन। कहते हैं वहां कोई आत्मा रहती है जो हर रात अपनी कहानी सुनाने आती है। राज ने एक दिन दादी से पूछा कि सब लोग हवेली से डरते क्यों हैं? वहाँ क्या हुआ था? राज बेटा, वो हवेली कभी ठाकुर रघुवीर सिंह की थी। उनकी बेटी रेवा बहुत सुंदर थी, पर एक रात अचानक वो गायब हो गई। कहते हैं उस रात हवेली से चीखों की आवाजें आई थीं और फिर वहां कोई नहीं गया। राज को बचपन से ही रहस्य जानने का शौक था। अगले ही दिन उसने तय किया कि वो हवेली में जाएगा, चाहे कुछ भी हो। ये दरवाजा तो अपने आप खुला। कोई है यहाँ? राज, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। राज के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी टॉर्च से दीवार पर रोशनी डाली। वहां एक पुरानी तस्वीर लटक रही थी, एक लड़की की, और नीचे लिखा था रेवा। रेवा, वही नाम जो दादी ने बताया था। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। एक पुराना दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और राज अंदर चला गया। वहां उसे एक डायरी मिली, पुरानी, धूल से भरी। आज मुझे धोखा मिला। पिताजी ने मेरी शादी जबरदस्ती तय कर दी। ये तो रेवा की डायरी है। डायरी में लिखा था कि रेवा किसी से प्यार करती थी, पर ठाकुर को मंजूर नहीं था। रेवा ने उसी रात हवेली में खुद को बंद कर लिया और तब से कोई उसे नहीं देख पाया। मैं आजाद नहीं हो पाई, मेरी कहानी अधूरी रह गई। राज समझ गया, रेवा की आत्मा शांति चाहती है। राज जल्दी से भागते हुए गया। उसने गांव के पंडित और पुलिस को बुलाया। लड़के, तू अकेला यहाँ आया था, डर नहीं लगा? डर तो लगा, पर सच्चाई पता करनी थी सर। पंडित ने पूजा की और उस कमरे में दीपक जलाया। जैसे ही दीपक की लौ चमकी, रेवा की परछाई दिखाई दी, मुस्कुराते हुए, और धीरे धीरे गायब हो गई। राज, तूने उस आत्मा को मुक्ति दी है बेटा। अब वो हवेली अभिशप्त नहीं रही। बोरगढ़ गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग हवेली से अब नहीं डरते थे, पर जब भी रात के सन्नाटे में हवेली की खिड़कियों से हवा गुजरती है, किसी को अब भी वो मीठी सी आवाज सुनाई देती है। धन्यवाद राज।